नमस्कार दोस्तों, दयानंद सैनी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मंडे है, वो मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा, क्योंकि कल मार्केट में अच्छी खासी गिरावट हुई थी और उसके बाद में आज मार्केट में ओपनिंग अच्छी खासी हुई, पॉजिटिव में अपने को मार्केट देखने को मिला। पर उसके बाद क्या हुआ, क्या पॉजिटिव सस्टेन कर पाया? नहीं। मार्केट ने डे लो के आसपास है, वहां पर अपने को क्लोजिंग है वो देखने को मिली है। निफ्टी 112 पॉइंट पॉजिटिव में, बैंक निफ्टी नेगेटिव देखने को मिली है, 23 पॉइंट नेगेटिव में। वहीं सेंसेक्स है 325 पॉइंट पॉजिटिव में अपने को देखने को मिला। तो मंडे को क्या मार्केट में पॉजिटिव देखने को मिलेगा? दोस्तों, मार्केट ने डबल बॉटम है, निफ्टी ने बना लिया है अप्रोक्सीमेट। आज के डेली चार्ट पर इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना है। यदि वहां से उसका एक्टिवेशन होता है तो मार्केट का रुख है वो पॉजिटिव देखने को मिल सकता है, जिसमें आज का डे है लो है वो अपना एज ए एसएल रह सकता है। अभी हम आरएसआई पे भी बात करेंगे कि आरएसआई अभी इंडेक्स में कितना स्ट्रेंथ बचा हुआ है। उससे पहले बात करते हैं कि आज के निफ्टी 50 स्टॉक्स में, आउट ऑफ 50 स्टॉक्स की यदि हम बात करें तो 50 में 36 स्टॉक्स ने ग्रीन में क्लोज दिया है, वही 14 स्टॉक्स रेड में क्लोजिंग हुई है, जिसको टॉप लीड कर रहा था टेक महिंद्रा, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, कोल इंडिया, इन्फोसिस, ट्रेंट। लूजर्स में इंडाल्को, एचडीएफसी बैंक, श्रीराम फाइनेंस, एचडीएफसी लाइफ, ओएनजीसी। एचडीएफसी बैंक में लास्ट कंटिन्यूसली 2 डेज से न्यूज चल रही थी, जो सीईओ है उनका रेजिग्नेशन हुआ था, उसके बाद से मार्केट में उसका डाउनफॉल है वो देखने को मिला। बैंकिंग सेक्टर में आज भी नेगेटिव हुआ था, तो आउट ऑफ 14 में 9 ने ग्रीन में क्लोजिंग दिया, वही 5 स्टॉक्स ने रेड में, जिसमें लीड कर रहा था यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, पीएनबी बैंक। लूजर्स में एचडीएफसी बैंक, एयू बैंक, कोटक बैंक और एक्सिस बैंक थे। दोस्तों, यदि कल के लिए आपने कोई भी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड की है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि उसका क्या सपोर्ट रहेगा, क्या रेजिस्टेंस रहेगा, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर सके। साथ ही साथ पे यदि आपको फ्री लर्निंग क्लासेस चाहिए तो डिस्प्ले पे जो क्यूआर कोड है वहां से आप स्कैन करके अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ वहां से क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं। यदि हम आरएसआई की बात करें, आरएसआई क्या होता है दोस्तों? तो अपने इंडेक्स का कितना स्ट्रेंथ बचा हुआ है उसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके बताता है। तो कल निफ्टी ने अगेन 30 जो ओवरसोल्ड जोन होता है वहां पर उसको टच किया और वहां से बाउंस कर कर आज क्लोजिंग दी है अप्रोक्सीमेट 32 के आसपास। और यही यदि बाउंस है वो 40 के अबाउ चलना स्टार्ट हो जाता है तो उस टाइम बोलते हैं कि अब इंडेक्स में बाइंग साइड में मोमेंटम है वो अपने को देखने को मिल सकता है। तो अभी मार्केट ओवरसोल्ड जोन में है, कोई भी बढ़त आती है तो उसके लिए हम सेल ऑन बाउंस में ही है, क्योंकि जब तक 9 डेमा और 20 डेमा का ब्रेकआउट नहीं होता तब तक हम कोई भी अबव साइड का मोमेंटम अपने को देखने को नहीं मिलेगा। लास्ट 1 वीक में 1.48% की गिरावट है वो निफ्टी में दर्ज हुई है, और टोटल 11.69% की डाउनसाइडेड का मोमेंटम है वो अपने को देखने को मिला है। तो दोस्तों, मार्केट अभी भी डाउनसाइडेड में। यदि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को रोकिएगा मत और उसमें कंटिन्यूसली अपनी एसआईपी है उसको जाने दीजिए, क्योंकि यही एक अवसर होता है जिसमें आपका जब मार्केट है वो तेजी से दौड़ेगा तो आपका प्रॉफिट है वो अच्छा खासा दिखने को मिलेगा। तो दोस्तों, यदि आपके पास एक क्वालिटी स्टॉक्स है उनमें भी आप एवरेजिंग कर सकते हैं। यदि क्वालिटी स्टॉक्स है, टेक्निकल का जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जिनका लॉन्ग टाइम विजन रहता है तो वो अपने आप का खुद की एनालिसिस पे ही उनमें आप अपना इन्वेस्टमेंट है कर सकते हैं। यदि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना हो या एसआईपी करना हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। अभी बात करते हैं कि आज निफ्टी ने किस तरीके से परफॉर्म किया, उसके बाद में मंडे के क्या लेवल्स रहेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। आज क्या हुआ था, गैप अप ओपनिंग हुई, मार्केट ने फर्स्ट 5 मिनट में भी अच्छा खासा अबव की साइड में मार्केट गया, पर क्या अबव की साइड में वहां पर सस्टेन कर पाए? एक भी कैंडल सस्टेन नहीं कर पाए। इसका मतलब मार्केट ने अबव साइड में कोल साइडेड में पोजीशन है वो कोई भी अपनी वहां पर नहीं बनी थी, और ये कैंडल बनी थी बियरिश इनगल्फिंग। दोस्तों, बियरिश इनगल्फिंग जब भी कैंडल बनती है तो मार्केट में डाउन ट्रेंड का एक्टिवेशन होता है, और यहां से मार्केट निफ्टी डाउन साइडेड में आया और वहां पर जो यस्टरडे का एक सपोर्ट बना हुआ था वहां पर सपोर्ट लिया और वापस से हाई के आसपास गया।
फिर जब मार्केट डाउनसाइडेड में आया तो फर्स्ट 5 मिनट का लो था उसके आसपास सपोर्ट लिया और वहां से हेमर कैंडल बना, और हेमर कैंडल ट्रेंड रिवर्सल होता है, मार्केट के लिए पॉजिटिव साइन देता है क्योंकि ये गिरावट में बनता है। और जब भी गिरावट में इसका एक्टिवेशन यहाँ पर हुआ था तो एसएल अपना हेमर का लो था और अबाव की साइड में मार्केट चला, वापस से बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल। तो इस तरीके से आज निफ्टी में 3 से 4 पोजीशन है वो अपने को देखने को मिली। यदि आपको टेक्निकल आता होगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस का पता होगा, तभी आपने इनका मोमेंटम है वो एंजॉय किया होगा। अदरवाइज आपने लॉस ही बियर किया होगा, क्योंकि सबको लग रहा था कि मार्केट है वो इतना अच्छा खासा कल डाउनसाइडेड हुआ, तो उसके बाद में आज मार्केट में रिकवरी है वो देखने को मिलेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, गैप अप हुआ और उसके बाद में वापस से डाउनसाइडेड की तरफ, क्योंकि टॉप से अपने को गिरावट ही देखने को मिली है। अब मंडे को अपने को क्या करना है, 23,114 पे आज क्लोजिंग हुई है। यदि गैप अप होता है 23,184 के ऊपर मार्केट चलता है, तभी हम अपर के साइड में मोमेंटम है वो अपसाइड का देख सकते हैं, जिसका फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 23,244, सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा 23,315 और वहां से ब्रेकआउट होता है तो 23,373 तक के लेवल्स है वो आते हुए देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों लेवल्स ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए है, इनमें किसी को भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन है वो नहीं दिया जाता। यदि गैप डाउन होता है और 23,053 का लेवल निफ्टी के लिए जो अभी के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ वहां से ब्रेक डाउन कर जाता है तो 22,986 का लेवल निफ्टी में फर्स्ट सपोर्ट रहेगा। सेकंड सपोर्ट 22,932 और 22,861 तक के लेवल्स फिर वापस से निफ्टी में अपने को देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो अपने चार्ट पे मार्क करके रखिएगा, ताकि आपको इनका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट है वो मिल सके। तो दोस्तों सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में क्या बना है, क्या यहां से अब डब्लू पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यहां पर डबल बॉटम बन चुका है। 73,972 का लेवल सेंसेक्स के लिए डेली चार्ट पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन चुका है। जब तक इसके नीचे कैंडल सस्टेन नहीं करेगी तब तक अब हमें कोई भी डाउनसाइडेड के लिए पोजीशन लेके जाना एक बेहद रिस्की हो सकता है। और आज मार्केट ने इन्वर्टेड हेमर बनाया है, जो भी अपने को साइन देता है कि यहां से ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो हो सकता है मार्केट मंडे को यदि कोई भी न्यूज नहीं आती है तो मार्केट में रिकवरी वापस से देखने को मिल सकती है। अब मार्केट में मंडे को रिकवरी आती है तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपने किस तरीके से काम करेंगे, कहां पर बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी है वो मिल सकती है। सेंसेक्स की बात करें तो 74,729 का लेवल यदि ब्रेकआउट होता है, इस लेवल का जब तक ब्रेकआउट होगा उसके बाद में ही मार्केट का मोमेंटम अपर के साइड में शिफ्ट होगा, हो सकता है जिसमें 74,936 फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा, 75,125 सेकेंड और वहां से ही ब्रेकआउट होता है तो 75,349 तक का लेवल्स आते हुए नजर आ सकते हैं। यदि डाउनसाइडेड की बात करें तो 74,396 सेंसेक्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। डाउन ट्रेंड में की बात करें तो 74,127 फिर सेंसेक्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। दोस्तों आप सभी का क्या व्यू है, क्या यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलेगा या फिर डाउनफॉल कंटिन्यूसली रहेगा? 74,127 का लेवल भी ब्रेक डाउन होता है तो 73,972 और 73,676 तक के लेवल्स सेंसेक्स में आते हुए नजर आ सकते हैं। दोस्तों चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंकिंग सेक्टर में आज कोई भी अच्छा खासा मोमेंटम देखने को नहीं मिला। और दोस्तों जब भी आप अपने ट्रेड का सेटअप करते हैं तो आपको क्या करना है, फर्स्ट 5 मिनट का हाई और लो को उसको मार्क करके रखिएगा। यदि उसको मार्क करके रखते हैं आप और उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट करते हैं तो आपको उसका अच्छा खासा प्रॉफिट है वो देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी में 53,597 का लेवल फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। यदि ब्रेकआउट होता है यहां से कंटिन्यूसली अपर साइड में चलता है तो फिर बैंक निफ्टी के लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 53,768, सेकंड रेजिस्टेंस 53,926 और वहां से भी यदि ब्रेकआउट होता है कंटिन्यूसली तो फिर अपने को 54,097 का लेवल आता हुआ नजर आ सकता है। डाउन ट्रेंड की बात करें तो
53,300 का लेवल ब्रेक डाउन करके सस्टेन कर जाता है तो फिर मार्केट में डाउन ट्रेंड है वो बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। और यहां से कंटिन्यूसली ब्रेक डाउन की बात करें, सपोर्ट की बात करें, तो सपोर्ट बैंक निफ्टी के लिए जो फर्स्ट सपोर्ट अपने को आता हुआ दिखाई देगा 53,180, और 53,180 का लेवल भी ब्रेक डाउन होता है तो 53,023 और 53,123 के बाद में डायरेक्टली डाउन साइड में 52,851 तक के लेवल निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों यदि अभी भी आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं ताकि आपका जो भी कंफ्यूजन है उसको दूर किया जा सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।